बाढ़े पूत पिता के करने वाली बात है। पिता से जो लोग सीखता है उसी कर्म के आधार पर आगे चलता है। इनके पिताजी भी चुनाव के समय भूरा बाल साफ करो जैसे नारा देते थे। भगवान के रूप में जिसने हमारे बुरे समय में हमारी रक्षा की, हमारे जर की, हमारी जोरू की, हमारी ज़मीन की, हमारी इज्जत की, उस व्यक्ति का नाम, उस शख्स का नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया है। मगध, शाहाबाद और पटना को यानी कि कहिए कि आधे से ज़्यादा बिहार से नक्सलियों को खदेड़ देता है। आज भी नक्सलियों का नामो निशान नहीं यहाँ पर है। उस व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। नहीं, उस बयान को लेकर कोई माफ़ी नहीं मांगी? नहीं, हम महिला आक्षेप को लेकर बिल्कुल उसके लिए कोई शर्मिंदगी मुझे नहीं है। और मैं उस जाहिल महिला के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाए वो कम है। आशुतोष जी हैं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच आपका फाउंडेशन भी रहा है। कैसे हैं सर? जी बढ़िया। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप तो अभी चर्चाओं में हैं, शारिका पासवान का स्टेटमेंट आता है ब्रह्मेश्वर मुखिया जी पर। बिहार में एक वो भी चर्चित नाम रहे एक वक्त, बहुत ज़्यादा प्रख्यात, और अभी जाकर फिर से उनकी चर्चाएं हुई, आपका स्टेटमेंट सामने आता है, कंट्रोवर्सी गर्म हो गया। ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या बिहार का दुर्भाग्य कहिए कि ऐसे विषय पर हम चर्चा में हैं। यह भी ऐसा विषय बिहार में ट्रेंड कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन कुछ जो कुत्ते के पूंछ लोग होते हैं, जिनको कितना भी पाइप में डाल के रखा जाए वो सीधे नहीं होते, उनको अच्छी बातें समझ में नहीं आती। उनसे बात करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए अपना स्तर नीचे गिराना पड़ता है। और ये मेरे जीवन में 40 वर्ष की उम्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने ये स्तर गिरा कर बात की है, क्योंकि उनको ऊंचे स्तर वाली भाषा समझ नहीं आती। और ये हर 5 साल के बाद यही नौटंकी करते हैं लोग। तो चुनाव नज़दीक है, जातीय बयानबाजी तो लंबे समय से होती आ रही है, अभी भी होती रहेगी। बाढ़े पूत पिता के करने वाली बात है। पिता से जो लोग सीखता है उसी कर्म के आधार पर आगे चलता है। इनके पिताजी भी चुनाव के समय भूरा बाल साफ करो जैसे नारा देते थे। और ये भी जब चुनाव पहले कहते थे A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। और जब चुनाव नज़दीक आया तो कल ही स्टेटमेंट दिए हैं तेजस्वी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। तो भैया A to Z कैसे हो गया? 90 तक ना आपका है, 10% की तो आप बात नहीं कर रहे हैं। तो A to U कहिए, A to W कहिए, A to T कहिए, A to O कहिए, A to Z कैसे कह दिए? आप लोगों की नज़र में ब्रह्मेश्वर मुखिया क्या है जिन पर बयानबाजी होने के बाद ये सब कुछ हुआ है? तो टॉपिक वही है, ब्रह्मेश्वर मुखिया। आप लोगों की नज़र में क्या है? देखिए बताता हूँ, हमने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन भगवान के रूप में जिसने हमारे बुरे समय में हमारी रक्षा की, हमारे जर की, हमारी जोरू की, हमारी ज़मीन की, हमारी इज्जत की, उस व्यक्ति का नाम, उस शख्स का नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया है। जिसके खिलाफ सारा नक्सलवाद, पूरा नक्सल, सरकार, प्रशासन, सब उस व्यक्ति के खिलाफ, और बावजूद इसके वो व्यक्ति वो काम कर दिए जो भारत सरकार नहीं कर पा रही है। सारा तंत्र लगाकर भी भारत सरकार छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के वो जमुई और बाराचट्टी वाले क्षेत्र वाले इलाके, मतलब आप मेरे आंकड़े को जरा सही कर दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा कि 250 लगभग हत्याओं का आरोप था। हमारा ये कहना है कि आज आधे से ज़्यादा राज्यों में आज भी नक्सली सक्रिय हैं। भारत सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई, बावजूद इसके मतलब हर 2-4 दिन पर ये खबर आ जाती है कि आज 10 सैनिक मारे गए, आज 50 सिपाही मारे गए, जवान मारे गए। और एक 60 वर्ष का बुजुर्ग ये ठान लेता है तो अपने 4 वर्ष और 5 वर्ष के संघर्ष काल के दरमियान मगध, शाहाबाद और पटना को यानी कि कहिए कि आधे से ज़्यादा बिहार से नक्सलियों को खदेड़ देता है। आज भी नक्सलियों का नामो निशान नहीं यहाँ पर है। उस व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। जो काम भारत सरकार नहीं कर पाई वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की है। कहते हैं कि जातीय देख के मारा गया था, छोटे जात पर अत्याचार किया गया था। 250 हत्याओं का जो आरोप आपने लगाया, और यही लोग लगाते हैं। जब ये लोग, हमको बड़ी हंसी आती है, ये लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके बनाए संविधान से देश चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ठीक बात है, हम लोगों को मनुवादी भी कहा जाता है, हालांकि हमने कभी अपने जीवन काल में मनुस्मृति देखा नहीं। पढ़ा तो अलग बात है, देखा ही नहीं। अच्छा, फोटो में देखा, यही लोग जलाते हुए देखा। घर में भी नहीं दिखाया गया। इन्हीं लोगों को जलाते हुए एक फोटो देखा, घर में है ही नहीं किताब तो रहेगा कैसे। और मेरे जितने पहचान के हैं, हमने कोशिश करी पूछने की कि भाई आपके घर में मनुस्मृति मंदिर, कभी कभी सभा वगैरह में पूछते हैं, 1000, 2000, 5000 लोग होते हैं, बोले इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ा है? तो एक आध आदमी कभी ऐसे हाथ उठाए, पुराने बुजुर्ग, बाकी नहीं। बावजूद इसके मनुवादी कहा जाता है हम लोग को। देश तो संविधान से ही चल रहा है भैया, डेमोक्रेटिक कंट्री है।
लेकिन आप तो उस संविधान की भी धज्जी उड़ा रहे हैं। आप तो उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनको संविधान का निर्माता कह रहे हैं उनकी भी धज्जी उड़ा रहे हैं। ये कहकर जिसको कोर्ट ने बरी कर दिया, बाइज्जत बरी किया ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को, उसको आप हत्यारा कह रहे हैं। FIR भी दर्ज हुआ है आप के ऊपर। और एक मतलब ये एक बात और है, और प्रेम जी हैरानी की बात ये भी है कि जिनको कोर्ट ने बरी किया, बाइज्जत बरी कर दिया कि आप निर्दोष हैं, उनको ये लोग हत्यारे कहते हैं। और जिनको न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार किया कि नहीं ये व्यक्ति चारा चोर है, ये चुनाव लड़ने का काबिल नहीं है और चुनाव लड़ने से वंचित किया गया, उस व्यक्ति को भगवान माना। आप लोगों ने नक्सलिज्म को अपनी नज़र से देखा है? हमने, आपकी नज़र से ये गुजरा कभी? हम चूँकि उसी क्षेत्र से आते हैं। सोन नदी है, सोन नदी की इस तरफ अरवल जिला है, पहले जहानाबाद ही था सब, उसके पहले सब गया था। और सोन नदी के उस तरफ भोजपुर है। तो आप लक्ष्मणपुर बाथे का नाम सुने होंगे, 1.5 किलोमीटर मेरे गांव से है। सेनारी, चौरम, ऐरा, रामपुर, बाथे, मियाँ बिघा, शंकर बिघा, मियाँपुर, शंकर बिघा, ये सब जितना भी है। नरसंहार के बाद प्रख्यात हुआ था, चर्चे में आया था बातेपुर। वो पूरा मतलब आप समझिए तो पूरे नक्सली प्रभावित क्षेत्र को जो जो गांव में नरसंहार हुआ उन सबों को काट कर एक ज़िला बना दिया गया जिसका नाम रखा अरवल। तो हम उसी ज़िला से आते हैं और बचपन से हमने ये सारा कुछ देखा है। और स्थितियाँ क्या बताई जाए, यदि एक एक बात कही जाए तो महीनों बीत जाएंगे। इतना कुछ झेला हम लोगों ने उस 13-14 साल की उम्र में। मतलब रात रात भर सोते नहीं, दिन में नींद पूरी करते थे। पता नहीं लगता था कि कल का सुबह देखेंगे या नहीं देखेंगे। लगता था कि थोड़े और 2-4 ईंट पत्थर छत पे रख दो ताकि 2 मिनट और ज़िंदा रह लेंगे, पत्थर चला चला कर नक्सलियों को। तो ये लगता था आंखों के सामने से कभी IPF, कभी रणवीर सेना, कभी संग्राम समिति, कभी भाकपा माले, कभी MCC, ये जाते रहते थे और हम लोग छत से देखते थे। लगता था कब उनका रुख इधर मुड़ेगा, घर घेरेंगे और काट देंगे, ये स्थिति होती थी। तो आप लोगों ने कहा कि मतलब आपके आस्था का विषय है ब्रह्मेश्वर मुखिया, एक समाज के आस्था का विषय है। इसके बाद ये अपमान हुआ, कंट्रोवर्सीज हुई, अब जाकर आपको अपनी स्टेटमेंट का रिग्रेट है कि एक महिला पर इन सब के दौरान एक स्टेटमेंट चला गया जो गलत था? कोई रिग्रेट नहीं है। और वो महिला कहना भी उसके लिए महिलाओं का अपमान हो जाएगा। उसने किसी को अपने जीवन में नहीं छोड़ा। यदि आप उसके पुराने वीडियोस को देखेंगे तो इतनी बदचलन है, मतलब अगर वैश्या शब्द का भी इस्तेमाल करे तो छोटा पड़ जाएगा उसके लिए। इतनी बदचलन है, वो अपने जाति के लोगों को भी नहीं छोड़ती, बूढ़ों को भी नहीं छोड़ती, महिलाओं को नहीं छोड़ती, बच्चों तक को नहीं छोड़ती। उसके पति से उसका डाइवोर्स हो चुका है। उसके चर्चे बिहार के गलियों में आम हैं, आप सुन लीजिएगा कहीं भी। आप तो बिहार घूमने आए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। उसने चिराग पासवान की माँ तक को गाली दिया है। उसने चिराग पासवान के जीजा जो अभी अरुण भारती जी जो जमुई से सांसद हैं उनको गाली दी है। उसने एक दलित की बेटी शाम्भवी जो भी समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके पिता अशोक चौधरी, उनको बेटी बेचवा कहा है। अरुण भारती जी को बोला तुम्हारे अपने बाप का नाम बताओ। स्मृति ईरानी जो केंद्र की मंत्री हुई, महिला मंत्री, जिनको इसने 5 XL कॉमर्शियल सिलेंडर कहा और खुद को मर्सिडीज समझती है। तो लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे हैं कि फिर आशुतोष जी क्यों इसमें पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को क्यों यदि इस तरह के बदचलन लोगों को यदि इसके हिसाब से जवाब नहीं दिया जाएगा तो कल इसकी तरह कोई भी सड़क छाप लौंडिया आएगी और वो मुंह उठाकर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी जैसे लोगों को, हमारे श्री बाबू को, हमारे दिनकर जी को, हमारे सजानंद सरस्वती जी को गाली देना शुरू कर देगी। आपको लगता है चुनाव नज़दीक है इसलिए जातीय आक्षेप शुरू हो गए? ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि हर चुनाव से पहले इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। और कौन लोग अपनाते हैं ये सबको पता है। 15 साल लालू और राबड़ी देवी को बिहार ने दिया, क्या मिला बिहार को? आप जिस सोच को लेकर चलते हैं, राजद पर आप आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन आप पूर्व में राजद के साथ जोड़े थे, मतलब राजद को आपने समर्थन किया है, कई जगह आपने किया है। 15 साल हमने राजद को दिया, क्या मिल गया राजद से हमको? बिहार को बेरोजगारी, नरसंहार, जो कभी बुद्ध, अशोक, चाणक्य, चंद्रगुप्त की धरती रही बिहार, गर्व के साथ लोग दूसरे राज्यों में जाकर कहते थे कि हम बिहार से हैं। आज शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हम बिहार से हैं।
गाली बना दिया इन लोगों ने। उस दौर ने पीछे भी धकेल दिया बिहार के गाली इकोनॉमी बना को, दिया। जब केवल और सब केवल ग्रोथ कर रहे थे। कभी रेलवे में नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाना, कभी बेटों के नाम पर संपत्ति, मतलब केवल संपत्ति अर्जित की है, केवल कभी चारा घोटाला के माध्यम से, कभी रेलवे घोटाला के माध्यम से केवल और केवल बिहार को लूटा गया और बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बना दिया गया। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया और अपनी सत्ता में रहने के लिए बड़ी विडंबना है कि केवल भूमिहार नहीं मरे, केवल फॉरवर्ड नहीं मरे, लालू यादव ने उन सबको मरवाया जिसके लाश को सीढ़ी बनाकर इसको सत्ता तक पहुंचना था। चुनाव वगैरह लड़ेंगे इस बार? मियाँपुर हम उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। मियाँपुर में 35 यादव मारे गए, लालू यादव के शासनकाल में काटे गए। शंकर बिघा में 32 अति पिछड़े समाज के लोग काटे गए। दलेलचक बघौरा में 34 राजपूत काटे गए, 36 भूमिहार सेनारी में काटे गए और 42 भूमिहार बारा में काटे गए, 64 दलित काटे गए बाथे में और अहिरा रामपुर में भी भूमिहार काटे गए। यानी कि यदि कुल मिलाकर देखिएगा तो किसी जात को लालू यादव ने नहीं छोड़ा, अपनी कुर्सी के लिए सबको मरवाया, सबको। और आज ये ब्रह्मेश्वर मुखिया को ये लोग हत्यारा कहते हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसा नेता पैदा लिया और पिछले 100 साल में बिहार में लालू यादव से बड़ा हत्यारा कोई पैदा नहीं लिया, कोई नहीं लिया। ये बिहार का दुर्भाग्य है। वर्तमान और हम लोग उसी शासन काल में जिए, ये हमारा दुर्भाग्य है। अब अभी बताइए, अब चुनाव है नज़दीक, क्या भूमिका में रहेंगे? चुनाव वगैरह लड़ेंगे जो मैंने सवाल किया था? देखिए चुनाव तो आता जाता रहता है। या आपकी पार्टी क्या भूमिका? पार्टी की तो अभी हम लोग कोर बैठक कर रहे हैं और कुछ कुछ सीटों से हमारे कैंडिडेट, जैसे हम लोग लगभग अभी 30 से 35 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हमारे कैंडिडेट्स बहुत पहले से ही अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। बाकी मेरे व्यक्तिगत चुनाव लड़ने की बात है तो हम बहुत ज़्यादा उत्सुक विधायक और सांसद और इसको लेकर नहीं रहते हैं। उत्सुक रहते भी हैं तो देखिए, इसमें क्रिकेटर और बॉलीवुड एक्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन पावर के लिए हमारी भी इच्छा है, लेकिन इसके पीछे एक और मुख्य वजह ये है, जैसे लोग पहुंचते हैं प्रतिष्ठा, नाम, इज्जत, शोहरत, पावर, जो चीज़ चाहिए था वो हमको बिना बने मिल गया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमको इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी, इतनी पहचान मिलेगी और इतने, जिस समाज के लोग, एक मुख्यमंत्री भी यदि रोड से गुजर रहा हो ना तो 2 मिनट उसके इंतजार में खड़े नहीं रह सकते, इतने स्वाभिमानी है। जा रहा है मुख्यमंत्री, तो इच्छा भी नहीं उस है। समाज के लोग 3-3, 4-4 घंटे तक धूप में हजारों की संख्या में माला लेकर आशुतोष कुमार के लिए खड़े रहे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक सांसद और विधायक को उनके संसदीय क्षेत्र में ही लोग जानते हैं, लेकिन आशुतोष कुमार अररिया से लेकर और बक्सर तक, नेपाल बॉर्डर से यूपी बॉर्डर तक कहीं चला जाता है, किसी गांव, किसी पंचायत प्रखंड में लोग उसको बड़ी सम्मान और इज्जत देते हैं, जानते हैं। ये हमारे लिए, यही हमारी कमाई है। और बात रही चुनाव लड़ने की, तो समय आएगा तो ऐसा देखा जाएगा, बताया जाएगा। तो बातचीत भी लंबी हो गई। आपने उस बयान को लेकर कोई माफ़ी नहीं मांगी? नहीं, हम महिला आक्षेप को लेकर बिल्कुल, उसके लिए कोई शर्मिंदगी मुझे नहीं है। और मैं उस जाहिल महिला के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाए वो कम है। तो अंतिम बयान भी आपने सुन लिया। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव में जाति बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर जब होने लगती है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।